कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जमीन पर पांव रखना है कि घिसाना है? चलने किसको कहते हैं? निषेध पदम, पांव रखना है, पांव घिसटना नहीं है। और पांव रखने के लिए पहले क्या रखनी चाहिए? एड़ी। एड़ी रख करके चलो, ठोकर लगेगा सवाल ही नहीं। एड़ी रख करके चलो और कंटिन्यू उसमें। शुरुआत में लगेगा आपको कि पुरानी आदत है, पैटर्न दूसरा बना हुआ है। इतना सा चेंज चलने में करना है। कितने चेंज आए? पहला लक्ष्य, दूसरा नजर, जिधर चल रहा हूं उधर नजर, तीसरा एड़ी, चौथा बोलूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं। मन कहाँ रहेगा मेरा? चलने में मन रहेगा। माला गिनते समय मन भटकता क्यों है? कि आपने उसको भटकने की आदत लगा दी। चलते हो और चलने में मन नहीं है, खाते हो और खाने में मन नहीं है, सोते हो और सोने में मन नहीं है। आपने मन को एक ही सिखाया, जो मैं करता हूं उसमें रहना मत। और परमात्मा कहते हैं कि जो करते हैं उसी में रहो, उपयोग सहित, पे अटेंशन। और दोनों ही शक्तियां, शरीर की शक्ति भी और आत्मा की शक्ति भी, ये किसके पीछे चलती है? नॉलेज के पीछे चलती है। जिधर ज्ञान, जिधर उपयोग, उधर शक्ति जाती है। पहले पैटर्न खड़ा करना है, पहले सिस्टम लगा दी, और सिस्टम लगाने के बाद अटेंशन, उपयोग उधर ही रहेगा, उपयोग उधर ही रहेगा। बहुत सुंदर एक प्रसंग मैंने पढ़ा। बिहार में किसी उपासना में रुका था और वहाँ एक किताब हाथ में आई, और उस किताब में एक मंदिर मार्गी संत का, आचार्य का, कि भगवान महावीर ने दी हुई विधि से वो सोते थे। कौन सी विधि से? भगवान महावीर ने दी हुई विधि से सोते थे। उस सोने के विधि का क्या परिणाम आया? कि भगवान महावीर की विधि क्या है? नींद की विधि बता रहा हूं, पूरी नहीं। सोने में कैसे? नींद में करवट बदलनी है, नींद में करवट बदलनी है तो पहले पूंजना है और फिर करवट बदलनी है। बिछोने पर जाना है सोने के लिए तो पहले सिर से लेकर तो पांवों तक पूंजना है शरीर को, पलेवना करना है शरीर को। मैं बताऊंगा आगे, आगे आएंगे वो प्रयोग। और इतना छोटा सा भी प्रयोग कर लोगे ना तो नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है। छोटे से प्रयोग, इनको सीखना चाहिए, इनको करना चाहिए। तो मैं उस संत की बात कर रहा था, आचार्य की बात कर रहा था। प्लीज नाम मत पूछना, लेकिन घटना सत्य है। और आचार्य के कुछ दुश्मन थे, आचार्य के कुछ दुश्मन थे, बड़े प्रभावशाली आचार्य थे, और उन्होंने उन आचार्य का मर्डर करने के लिए हत्यारों को भेजा था। अब वो हत्यारे वेट कर रहे हैं कि कब इनको नींद लगे और कब इन पर हमला करें, और वो नजर उन पर है। आचार्य लेटे हैं और ये उनको देख रहे हैं, और उसके बीच में आचार्य को करवट बदलनी थी तो आचार्य ने होगा उठाया, पहले होना किया और फिर करवट बदली। उन हत्यारों ने देखा और
अरे बोले नींद में जो इतने सजग हैं कि मेरे करवट बदलने के बाद नीचे कोई जीव मर न जाए। वो सीधे आए और बिल्कुल साष्टांग किया। एक सिंपल सी विधि, ये विधि है। ये क्या है? ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। इसमें तत्व ज्ञान अंदर में छिपा हुआ है। कैसे तत्व ज्ञान है? जैसे आप देख करके चलते, लक्ष्य तय करके चलते हैं कि मुझे यही चलना है, तो बाकी सबसे आप डिस्कनेक्ट हो गए, और बाकी सबसे डिस्कनेक्ट हो गए तो वहां से जो वाइब्रेशन आने वाले थे, नेगेटिव वाइब्रेशन आने वाले थे, उसके रास्ते बंद हो गए। मैं इधर ही जाऊंगा, मैं इस रास्ते पर ही चलूंगा, तो बाकी रास्ते बंद हो गए। बाकी रास्ते बंद हो गए तो बाकी रास्तों से आने वाले वाइब्रेशन भी बंद हो गए। अब नेगेटिव वाइब्रेशन आने इतने बंद हो गए, और जहां मैं चल रहा हूं वहां से मैं केवल पॉजिटिव वाइब्रेशन ले रहा हूं। संवर हो गया, शुभ का आश्रय हो गया। ऐसा चल रहा हूं तो पाप की निर्जरा हो गई, और उपयोग से चल रहा हूं तो धर्म हो गया। क्या प्रभु का शासन है। एक चलने की क्रिया और एक चलने की क्रिया में इतना सीक्रेट भर दिया, और पांव ऐसा ही रखूंगा। चलने के पहले पूरा प्लान दिमाग में कि मैं यहां के लिए चल रहा हूं, सोचना बंद। ध्यान किसमें? चलने में। और यदि भक्ति से करना चाहते हो, यदि हर गति को तुम यात्रा बनाना चाहते हो, हर चलने को तुम यात्रा बनाना चाहते हो, एक चलना होता है और एक यात्रा होती है। यात्रा बनाना चाहते हो तो श्रद्धा से चलो। मैं श्रद्धे को मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं प्रभु को मिलने के लिए जा रहा हूं। सुदर्शन चला, चलते समय दिमाग में क्या था? मैं प्रभु दर्शन के लिए जा रहा हूं। दिमाग में अर्जुन माली था? नहीं था। मैं प्रभु दर्शन के लिए जा रहा हूं, और उससे चित्त को हटाया नहीं, उधर ही चलते रहे। सामने अर्जुन माली आ गए, लेकिन नजर किस पर है उनकी? प्रभु पर नजर है। और जिस पर तुम्हारी नजर होती है वही तुम्हारे पर असर करता है। जिस पर तुम्हारी नजर नहीं है वो असर करता ही नहीं। फोकस कहां पर है? और इसलिए प्रभु ने कहा तू केवल जिसके लिए चला है उसी में चित्त रख। तब मुक्ति तब पुरस्कारे, बड़े सुंदर शब्द है। तब मूर्ति तब पुरस्कारे, वो तेरी है। अब वो लक्ष्य की ही मूर्ति अपने सामने है। सुदर्शन के पास क्या है? केवल प्रभु की मूर्ति है। कहां है वो मूर्ति? चेतना में। तब पुरस्कारे, उसी को पुरस्कृत कर रहा है, उसी को सपोर्ट कर रहा है, और उसी को सपोर्ट कर रहा है, उसी में चल रहा है। तो अर्जुन वाली आया, भय लगने का कोई कारण नहीं है। 2007 में चिंचवड स्टेशन चतुर्मास था, और उस समय पुणे का एक यात्री दल मानसरोवर की यात्रा के लिए गया था, और उस समय वहां साइक्लोन आया था। उस साइक्लोन के बीच उस यात्री दल का सकाल न्यूज़पेपर में फ्रंट पर एक फोटो छपा था कि खेचर पर मां बैठी हुई है, और खेचर बैठी हुई मां की गोद में बच्चा है। बच्चा मां की गोद में है, साइक्लोन है। मां के चेहरे पर 12 बज रही है,
और बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है। क्यों? मां की गोद में है। नीचे बहुत सुंदर सेंटेंस है कि जितनी आस्था बच्चे की मां पर है उतनी आस्था मां की जिसके लिए जा रही है उस पर होती तो मां के चेहरे पर भी मुस्कान होती। हेलो हेलो, बोलो ना। हाँ? श्री कृष्ण वासुदेव साइक्लोन कैसे आते ध्यान में रखना है। अंतगढ़ सूत्र की यात्रा शुरू होने वाली है और अंतगढ़ सूत्र ये तुम्हारे जीवन के सारे दुखों के सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला आगम है। उसका एक छोटा सा प्रसंग दे रहा हूं अंतगढ़ सूत्र का। श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु दर्शन के लिए चले। कहां चले? अरिष्टनेमि के दर्शन के लिए चले। हाथी के होदे पर बैठकर जा रहे हैं, लेकिन तब मुक्ति तब पुरकारी नहीं है, तब मुक्ति तब पुरकारी नहीं है। दिमाग में अरिष्टनेमि नहीं छाए हुए हैं। रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या खेल रही है। चले किसके लिए थे? बीच में उद्योग क्या कर लिया? हाँ, छोटे भाई के लिए इस काम किया है कि और बुलाया, बोले इसको ले जाओ। मैं बहुत बार कहता हूं, बहुत बार सोचता हूं, यदि श्री कृष्ण वासुदेव ने एरिया समिति का विधान का परिपालन किया होता तो सुमिल ब्राह्मण को आने के रास्ते खुलते ही नहीं। जिसके लिए चले थे उसको भूल गए और जिसके लिए नहीं चले थे वो गले ले लिया, और वो गले ले लिया तो अगली सब कहानी तुमको पता है। इसलिए जिसके लिए चले हो तब मुक्ति तब पुरस्कार है, वही सामने रहेगा, उसी के साथ चलोगे और उसके साथ तुम चल गए तो जयम चरे के सारी सिद्धियां तुम्हारे पास आ गई। ओके? बाहर क्वेश्चन बॉक्स रखा हुआ है, बाहर ऑब्जेक्शन बॉक्स रखा हुआ है, बाहर सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन बॉक्स देखा कि जैनियों को केवल दान पेटी दिखती है। पेटी दिखी कि कहीं दिखे? मैंने वो समिति के संघ के लोग आकर कहे, बोले मां साहब उस पेटी में लोग पैसे डालते हैं। क्या डालते हैं? अभी डालने वाले उसको पढ़ते ही नहीं भाई। क्वेश्चन बॉक्स है, सजेशन बॉक्स है, ऑब्जेक्शन बॉक्स है। और मैं यहां पर सोच रहा हूं कि इतने दिन से पुनः लगते तरफ से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, कोई सजेशन ही नहीं आया। मैं तो ऐसा सोचता कि पुणे में तो सारे सलाहकार ही सलाहकार हैं। या तो ऑब्जेक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया में, पूरे देश में मास्टर कोई सिटी है। हेलो, पुणे का नंबर पहला नंबर आएगा। यस 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 यस, नाम मत कहो। कल ही उनकी पुण्यतिथि मनाई है, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन लेने में सबसे पहले का नाम मेरी जुबान पर कोई आता तो कौन आता है? लोकमान्य तिलक। तुम्हारी आगे तो परंपरा है, तो नाम मत क्यों, है ना? और कुछ पहुंचा ही नहीं तो मुझे लगा कि पुणे का कैरेक्टर चेंज हो गया क्या, है ना? जय बोलो महावीर स्वामी की जय। जय बोलो महावीर
नैसार को राजा ने कहा, नैसार उसको कहता 3 महीने की, और घर आता है, चेहरा उतरा हुआ है, चेहरा अंडर प्रेशर है, और शिवा पूछती है क्या हुआ? जवाब नहीं मिलता है। क्या हुआ? पूछ मत। ये आज की भी कहानी हुई है। जिस दिन तुम्हारे तेरे चेहरे पर टेंशन होता है, इन्होंने पूछा, चुप बैठ, पंचायत मत कर। जवाब वही था। लेकिन वो शिवा थी, उसको लगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि जो इसको मुझे बताना नहीं चाह रहे, और उसने जानकारी लेनी शुरू करी, ये कहां से शुरू हुआ, और सारा प्रसंग उसको पता चल गया, दोस्त से पता चल गया, और वो आई नैसार के पास और कहा, स्वामी सबको साथ में ले लो ना, 3 महीने में आप अकेले कैसे कर पाओगे? आपने वचन दिया है, नहीं लूंगा साथ में, नहीं लूंगा साथ में, जो होगा मैं देख लूंगा। और परिणाम वही आए। 3 महीने के बाद जब देखने के लिए आए तो नजारा पहले से भी बिगड़ा हुआ था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।